नमस्कार दोस्तों। आपने 2014 में लॉन्च हुई इंटरस्टेलर मूवी जरूर देखी होगी, जिसमें क्रिस्टोफर नोलन ने ब्लैक होल की कंसेप्ट को बहुत ही खूब तरीके से बताया था कि जिसे मूवी के मेन कैरेक्टर कूपर ब्लैक होल के अंदर अपने स्पेसशिप के साथ गिर जाते हैं और स्पेसशिप में आग लगने के कारण वो अपने स्पेसशिप से इजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद कूपर ब्लैक होल में गिरते जाते हैं और एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां वो खुद को एक 5 डायमेंशनल स्पेस में पाते हैं, जहां वो अपने पास से कम्युनिकेट कर सकते थे। ये सब देखकर आपको यही लगा होगा ने कि ये सच में पॉसिबल है या नहीं। क्या ब्लैक होल के अंदर सही में ऐसा कुछ होता है? अगर हम सही में ब्लैक होल में गिरेंगे तो क्या होगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ब्लैक होल। ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां ग्रेविटेशनल फोर्स इतना प्रबल होता है कि वहां से प्रकाश भी नहीं निकल सकता। इसे ब्लैक होल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कोई भी प्रकाश परावर्तित नहीं करता, जिसके कारण यह अदृश्य होता है। ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंत में विस्फोट सुपरनोवा के बाद अपने ही भार के नीचे गिर जाता है। इस प्रक्रिया में तारे का संपूर्ण मास एक बहुत छोटे क्षेत्र में केंद्रित हो जाता है, जिससे अत्यधिक ग्रेविटेशनल फोर्स उत्पन्न होता है। ब्लैक होल्स टाइप्स प्रकार। स्थूल भौतिकी के ब्लैक होल स्टेलर ब्लैक होल्स ये तारे के ढहने से बनते हैं और इनका मास हमारे सूर्य के मास से कुछ गुना अधिक होता है। माध्यमिक भौतिकी के ब्लैक होल इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स इनका मास सैकड़ों से हजारों सूर्य के बराबर होता है। महाविशालकाय ब्लैक होल सुपरमासिव ब्लैक होल्स ये लाखों से अरबों सूर्य के मास वाले होते हैं और आमतौर पर आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। कंसेप्ट ऑफ सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी वह बिंदु होता है जहां ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल अनंत हो जाता है और अंतरिक्षमय वक्रता भी अनंत होती है। यहां भौतिक विज्ञान के सामान्य नियम लागू नहीं होते। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल के केंद्र में होती है, जहां तारे का संपूर्ण मास एक बिंदु में संकुचित हो जाता है। यहां पर डेंसिटी अनंत होता है और समयस्थान की सामान्य संरचना टूट जाती है। आइंस्टाइन और ब्लैक होल। आइंस्टाइन का सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सामान्य आपेक्षिकता के सिद्धांत में यह दर्शाया कि कैसे मास और ऊर्जा अंतरिक्षमय को वक्रित कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी विशाल वस्तु के आसपास का स्थान वक्रित होता है और यह गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव उत्पन्न करता है। ब्लैक होल की भविष्यवाणी। आइंस्टाइन के सिद्धांत ने यह भविष्यवाणी की कि जब कोई बहुत विशाल तारा अपने जीवन के अंत में ढहता है तो वह एक ब्लैक होल का निर्माण कर सकता है। हालांकि आइंस्टाइन स्वयं ब्लैक होल के अस्तित्व को लेकर संदेह में थे। महत्वपूर्ण तथ्य। इवेंट होराइजन यह ब्लैक होल का वह सीमा क्षेत्र है जिसके पार जाने के बाद कोई भी वस्तु या प्रकाश वापस नहीं लौट सकता। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग ग्रेविटेशनल लेंसिंग ब्लैक होल के मजबूत गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके आसपास का प्रकाश विकृत हो जाता है, जिससे ब्लैक होल के चारों ओर की वस्तुएं परिवर्तित रूप में दिखाई देती हैं। हॉकिंग विकिरण हॉकिंग रेडिएशन स्टीफन के अनुसार ब्लैक होल से विकिरण निकल सकता है, जिससे यह धीरे धीरे वाष्पित हो सकता है। ब्लैक होल और सिंगुलैरिटी के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के कई रहस्यों को समझने में मदद मिलती है और यह भौतिक विज्ञान के कई सिद्धांतों की परीक्षा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ब्लैक होल के माध्यम से यात्रा करने पर क्या होगा, इसके बारे में जानकारी। ब्लैक होल के माध्यम से यात्रा। ब्लैक होल के भीतर यात्रा करना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और संभावित रूप से घातक है। निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें। स्पैगेटीकरण वाटर्स स्पैगेटिफिकेशन। जब कोई वस्तु ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के करीब पहुंचती है तो ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल इतना तीव्र हो जाता है कि वह वस्तु को खींचकर लंबाई में खींच देता है। इस प्रक्रिया को स्पैगेटीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति पैर पहले ब्लैक होल में प्रवेश करता है तो उनके पैरों पर सिर की तुलना में अधिक ग्रेविटेशनल काम करेगा, जिससे व्यक्ति की लंबाई बढ़ जाएगी और वह स्पैगेटी की तरह खींच जाएगा। इवेंट होराइजन के पार। इवेंट होराइजन वह सीमा है जिसके पार जाने के बाद कोई भी वस्तु, प्रकाश या सूचना वापस नहीं आ सकती। जब कोई वस्तु इवेंट होराइजन को पार करती है तो बाहर के पर्यवेक्षकों के लिए समय धीमा हो जाता है
और वस्तु इवेंट होराइजन के किनारे पर स्थिर प्रतीत होती है। हालांकि वस्तु के लिए समय सामान्य रूप से चलता रहता है और वह ब्लैक होल के भीतर गिरती रहती है। सिंगुलैरिटी तक यात्रा। ब्लैक होल के भीतर वस्तु सिंगुलैरिटी की ओर गिरती रहती है, जहां डेंसिटी अनंत होता है और भौतिकी के सामान्य नियम लागू नहीं होते। सिंगुलैरिटी में पहुंचने पर वस्तु का क्या होगा, यह स्पष्ट नहीं है क्योंकि हमारे पास इसे समझने के लिए पर्याप्त सिद्धांत नहीं है। वर्महोल, वर्महोल्स और समय यात्रा। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल वर्महोल का प्रवेश द्वार हो सकते हैं, जो अंतरिक्षमय में शॉर्टकट प्रदान कर सकते हैं। यह सैद्धांतिक अवधारणा है और इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। वर्महोल के माध्यम से यात्रा करना संभावित रूप से समय यात्रा का साधन हो सकता है, लेकिन यह विचार विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक है और अत्यधिक अस्थिर हो सकता है। तापमान और विकिरण, टेम्परेचर एंड रेडिएशन। ब्लैक होल के चारों ओर अत्यधिक तापमान और विकिरण होता है, जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति को नष्ट कर सकता है। वास्तविकता में यात्रा। वास्तविकता में ब्लैक होल के माध्यम से यात्रा करना वर्तमान प्रौद्योगिकी और भौतिकी की समझ से परे है। ऐसी यात्रा के लिए अविश्वसनीय रूप से उन्नत प्रौद्योगिकी और गहन भौतिकी की समझ की आवश्यकता होगी। अभी तक ब्लैक होल में प्रवेश करने वाले किसी भी मिशन की योजना नहीं बनाई गई है और ऐसी यात्रा अत्यधिक खतरनाक और असंभव मानी जाती है। ब्लैक होल के माध्यम से यात्रा करना सैद्धांतिक रूप से बेहद रोमांचक है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से यह अत्यंत घातक और असंभव है। स्पैगेटीकरण, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल और विकिरण जैसे कारकों के कारण कोई भी वस्तु या व्यक्ति ब्लैक होल में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए ब्लैक होल के माध्यम से यात्रा करने की कल्पना करना ही अभी तक संभव है। ब्लैक होल और व्हाइट होल के बीच के संबंध और नए ब्रह्मांड के निर्माण के संभावित सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। पॉइंट नंबर 1। ब्लैक होल। ब्लैक होल ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र है जहां ग्रेविटेशनल इतना प्रबल होता है कि वहां से प्रकाश भी नहीं निकल सकता। तारे के ढहने के परिणामस्वरूप या ब्रह्मांडीय घटनाओं के कारण। पॉइंट नंबर 2। सिंगुलैरिटी, ब्लैक होल का केंद्रीय बिंदु जहां डेंसिटी अनंत होता है। पॉइंट नंबर 3। व्हाइट होल। व्हाइट होल व्हाइट होल एक सैद्धांतिक खगोलीय पिंड है जो ब्लैक होल के विपरीत है। यह वह स्थान है जहां से पदार्थ और प्रकाश केवल बाहर निकल सकते हैं और कुछ भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। सिद्धांत। व्हाइट होल का अस्तित्व मुख्य रूप से सामान्य आपेक्षिकता के समीकरणों से आता है, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं है। यह माना जाता है कि व्हाइट होल समय में पीछे की ओर एक ब्लैक होल हो सकता है, लेकिन यह विचार विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक है। वर्महोल, वर्महोल सिद्धांत। वर्महोल को रोसेन पुल भी कहा जाता है। यह एक सैद्धांतिक संरचना है जो दो बिंदुओं को अंतरिक्षमय में जोड़ती है। एक संभावित मॉडल यह है कि वर्महोल का एक छोर ब्लैक होल हो सकता है और दूसरा छोर व्हाइट होल हो सकता है। इस मॉडल के अनुसार कोई भी पदार्थ जो ब्लैक होल में प्रवेश करता है, वर्महोल के माध्यम से सफर करके व्हाइट होल से बाहर आ सकता है। नए ब्रह्मांड का निर्माण। कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि ब्लैक होल और व्हाइट होल के बीच का संबंध नए ब्रह्मांड के निर्माण से संबंधित हो सकता है। जब कोई वस्तु ब्लैक होल में गिरती है तो यह एक नए ब्रह्मांड में बिग बैंग की तरह कार्य कर सकता है और व्हाइट होल उस नए ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार हो सकता है। इस दृष्टिकोण से हमारा ब्रह्मांड स्वयं किसी बड़े ब्लैक होल के अंदर हो सकता है। चुनौतियां और सिद्धांत की सीमाएं। सिद्धांत की सटीकता। वर्तमान में व्हाइट होल का कोई प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं है, जिससे यह सिद्धांत मुख्य रूप से गणितीय और सैद्धांतिक है। वर्महोल की स्थिरता। वर्महोल बेहद अस्थिर माने जाते हैं और इन्हें स्थिर रखने के लिए नकारात्मक ऊर्जा या विदेशी पदार्थ की आवश्यकता हो सकती है, जो वास्तविकता में प्राप्त करना असंभव है। भौतिकी के नियम। ब्लैक होल के अंदर और व्हाइट होल के बाहर भौतिकी के नियम कैसे कार्य करेंगे, यह अभी भी एक बड़ा सवाल है। ब्लैक होल और व्हाइट होल के बीच का संबंध और उनके माध्यम से नए ब्रह्मांड के निर्माण का विचार एक रोमांचक और सैद्धांतिक संभावना है। हालांकि इसे सिद्ध करने के लिए बहुत अधिक वैज्ञानिक शोध और प्रायोगिक प्रमाण की आवश्यकता है। वर्तमान में यह विचार मुख्य रूप से गणितीय और सैद्धांतिक भौतिकी के दायरे में ही है।
ब्लैक होल में समय का काम न करना और जानकारी का प्रसारण न होना, और आइंस्टाइन के आपेक्षिकता के समीकरण में 1960 के दशक में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए सुधार के बारे में जानकारी। समय और जानकारी का ब्लैक होल में काम न करना। समय का धीमा होना, टाइम डायलेशन। आइंस्टाइन के सामान्य आपेक्षिकता के सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, के अनुसार जब कोई वस्तु किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास पहुंचती है तो बाहरी पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से उसका समय धीरे धीरे चलता है। इसे गुरुत्वाकर्षण समय विस्थापन, ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन, कहते हैं। इवेंट होराइजन पर समय अनंत तक धीमा हो जाता है, इसलिए बाहरी पर्यवेक्षक के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तु कभी भी इवेंट होराइजन को पार नहीं करती। जानकारी का न लौटना, नो इन्फॉर्मेशन रिटर्न। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन एक सीमा है जिसके पार जाने के बाद कोई भी वस्तु, प्रकाश या जानकारी वापस नहीं आ सकती। इस कारण ब्लैक होल के अंदर की जानकारी को बाहर प्रसारित नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत ब्लैक होल सूचना विसंगति, ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स, के रूप में जाना जाता है, जहां यह सवाल उठता है कि ब्लैक होल में जाने वाली जानकारी का क्या होता है। आइंस्टाइन के आपेक्षिकता के समीकरण में सुधार। आइंस्टाइन के सामान्य आपेक्षिकता के सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, के समीकरण 1915 में प्रकाशित हुए थे। 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने इन समीकरणों को बेहतर समझने और उनकी सीमाओं को पहचानने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिंगुलैरिटी थ्योरम। 1960 के दशक में स्टीफन और रोजर पेनरोज ने ब्लैक होल और बिग बैंग के संदर्भ में सिंगुलैरिटी की स्थिति का अध्ययन किया। उन्होंने सिंगुलैरिटी प्रमेय स्थापित किया, जो यह दर्शाता है कि सामान्य आपेक्षिकता के तहत सिंगुलैरिटी अपरिहार्य है जब कोई बहुत बड़ा तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाता है। 1963 में रॉय केरल ने ब्लैक होल के एक नए प्रकार का समाधान खोजा, जिसे केरल ब्लैक होल कहा जाता है। यह घूमने वाले, रोटेटिंग ब्लैक होल का वर्णन करता है। इसने यह समझने में मदद की कि कैसे ब्लैक होल का स्पिन और मास उनके चारों ओर के अंतरिक्षमय को प्रभावित करता है। सिंगुलैरिटी वह बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है और सामान्य भौतिकी के नियम लागू नहीं होते। यह ब्लैक होल के केंद्र में स्थित होता है। समाधान में सिंगुलैरिटी एक बिंदु r0 पर होती है। हॉकिंग और पेनरोज के सिंगुलैरिटी प्रमेय। 1960 के दशक में स्टीफन और रोजर पेनरोज ने सामान्य आपेक्षिकता के सिद्धांत के तहत सिंगुलैरिटी की अपरिहार्यता को साबित किया। उनके प्रमेय ने यह दिखाया कि सामान्य परिस्थितियों में सिंगुलैरिटी का गठन होता है जब किसी बड़े तारे का गुरुत्वाकर्षण ढहाव होता है। ब्लैक होल का थर्मोडायनामिक्स। 1970 के दशक में वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के थर्मोडायनामिक्स के नियमों की खोज की। जेकब बेकेनस्टीन ने ब्लैक होल की एंट्रोपी की अवधारणा को पेश किया और स्टीफन ने हॉकिंग विकिरण, हॉकिंग रेडिएशन, की भविष्यवाणी की, जिसमें ब्लैक होल धीरे धीरे विकिरण, रेडिएशन, के कारण ऊर्जा खोते हैं। सुधार का प्रभाव। सिंगुलैरिटी प्रमेय, हॉकिंग और पेनरोज के कार्यों ने यह स्पष्ट किया कि सामान्य आपेक्षिकता के तहत सिंगुलैरिटी अपरिहार्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतरिक्षमय का ढांचा ब्लैक होल के भीतर एक बिंदु पर टूट जाता है। केरल ब्लैक होल के समाधान ने यह दिखाया कि ब्लैक होल स्थिर, नॉन रोटेटिंग नहीं होते, बल्कि घूम सकते हैं। इससे ब्लैक होल की समझ में एक नया आयाम जुड़ा। थर्मोडायनामिक्स और हॉकिंग विकिरण, इन अवधारणाओं ने ब्लैक होल के गुणों और उनके विकास को समझने में मदद की और यह भी सुझाव दिया कि ब्लैक होल समय के साथ धीरे धीरे वाष्पित हो सकते हैं। ब्लैक होल में समय का काम न करना और जानकारी का बाहर न आना सामान्य आपेक्षिकता के सिद्धांत के तहत समझाया गया है। 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने आइंस्टाइन के सिद्धांतों में महत्वपूर्ण सुधार और विस्तार किया, जिससे हमारी ब्लैक होल और सिंगुलैरिटी की समझ में वृद्धि हुई। इन सुधारों ने आधुनिक खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान में नए दृष्टिकोण और शोध के रास्ते खोले। पहली ब्लैक होल की छवि और उसका कैप्चर कैसे किया गया। पहली ब्लैक होल की छवि। ब्लैक होल का नाम M87। स्थान M87 आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है। तिथि 10 अप्रैल 2019 को पहली बार इसकी छवि जारी की गई। दूरी, यह ब्लैक होल पृथ्वी से लगभग 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है।
मास, इसका मास लगभग 6.5 बिलियन सौर मास के बराबर है। कैसे कैप्चर किया गया? इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT यह एक वैश्विक नेटवर्क है जिसमें कई रेडियो टेलीस्कोप शामिल हैं। इन टेलीस्कोपों ने एक साथ काम करके ब्लैक होल की छवि को कैप्चर किया। EHT ने वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री VLBI तकनीक का उपयोग किया। इस तकनीक में दुनिया भर में स्थित रेडियो टेलीस्कोप एक साथ काम करते हैं, जिससे एक विशाल पृथ्वी के आकार का टेलीस्कोप बनता है। इसने उच्च रेजोल्यूशन वाली छवि प्राप्त करने में मदद की, जिससे ब्लैक होल की छाया और उसके चारों ओर के गर्म गैस का दृश्य प्राप्त हुआ। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा संग्रहण और प्रोसेसिंग में कई साल लगे। EHT टीम ने 2017 में डेटा संग्रह किया और 2019 में इसे प्रोसेस कर सार्वजनिक किया। मानव यात्रा में ब्लैक होल तक लगने वाला समय। वर्तमान तकनीक से ब्लैक होल तक यात्रा। स्पेसक्राफ्ट गति। वर्तमान में सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट, जैसे कि नासा का पार्कर सोलर प्रोब, लगभग 700,000 किलोमीटर प्रति घंटा, लगभग 0.00065% प्रकाश की गति से यात्रा करता है। M87 तक यात्रा। अगर हम M87 ब्लैक होल तक यात्रा करने का विचार करें, जो कि 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, प्रकाश की गति पर इसे 55 मिलियन साल लगेंगे। वर्तमान स्पेसक्राफ्ट की गति पर इसे अत्यधिक लंबा समय लगेगा, जिसकी गणना करना व्यावहारिक नहीं है। नज़दीकी ब्लैक होल तक यात्रा। नज़दीकी ज्ञात ब्लैक होल पृथ्वी से लगभग 1000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यात्रा समय। प्रकाश की गति पर इसे 1000 साल लगेंगे। वर्तमान स्पेसक्राफ्ट की गति पर इसे कई लाख साल या उससे भी अधिक समय लग सकता है। भविष्य की संभावनाएं। भविष्य में अगर हम प्रकाश की गति के करीब या उससे भी अधिक गति पर यात्रा करने की तकनीक विकसित कर सकते हैं, तो यात्रा समय कम हो सकता है। पहली ब्लैक होल की छवि M87 की इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने कैप्चर की थी, जिसमें विभिन्न रेडियो टेलीस्कोप ने मिलकर काम किया। मानव द्वारा ब्लैक होल तक यात्रा वर्तमान तकनीक के साथ अत्यधिक लंबी होगी और भविष्य में उन्नत तकनीक ही इसे संभव बना सकती है। आइंस्टाइन के सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत और ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी के संदर्भ में कार्ल का योगदान महत्वपूर्ण है। यहाँ हम के समीकरण और आइंस्टाइन के सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत के बारे में जानकारी देंगे। कार्ल का समीकरण, श्वर्ज़शेल्ड इक्वेशन। कार्ल श्वर्ज़शेल्ड जर्मन खगोलशास्त्री और भौतिकविद थे जिन्होंने 1916 में आइंस्टाइन के सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत का उपयोग करके ब्लैक होल का पहला समाधान प्रस्तुत किया। मेट्रिक, यह एक सटीक समाधान है जो एक स्थिर, गोलाकार सिमेट्री वाले गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का वर्णन करता है। यह समाधान एक गैर घूर्णन, नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल का वर्णन करता है। त्रिज्या, श्वर्ज़शेल्ड रेडियस। त्रिज्या वह त्रिज्या है जिसके अंदर कोई भी वस्तु ब्लैक होल में गिरने से नहीं बच सकती। इसे इवेंट होराइजन भी कहते हैं। त्रिज्या R_s निम्नलिखित सूत्र द्वारा दी जाती है। R_s फ्रैक 2gm c2, जहाँ g गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m ब्लैक होल का मास है, c प्रकाश की गति है। आइंस्टाइन का सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत, आइंस्टाइन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सिद्धांत 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा प्रस्तुत यह सिद्धांत बताता है कि गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष समय की वक्रता के कारण होता है, जो मास और ऊर्जा द्वारा उत्पन्न होती है। आइंस्टाइन के क्षेत्र समीकरण यह वर्णन करते हैं कि कैसे मास और ऊर्जा अंतरिक्ष समय को वक्रित करते हैं। आइंस्टाइन के क्षेत्र समीकरण R_μ फ्रैक 1, 2 g_μ R+g_μ लैम्डा फ्रैक 8 πg c4 t_μ, जहाँ R_μ रिक्की टेंसर है, g_μ मेट्रिक टेंसर है, R स्केलर वक्रता स्केलर कर्वेचर है, लैम्डा कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है, t_μ ऊर्जा आवरण टेंसर एनर्जी एंड मोमेंटम टेंसर है। श्वर्ज़शेल्ड समाधान और ब्लैक होल। इवेंट होराइजन त्रिज्या वह सीमा है जिसके भीतर से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता,
यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। ब्लैक होल की विशेषताएं। समाधान के अनुसार ब्लैक होल के भीतर का स्थान और समय विकृत हो जाते हैं। सिंगुलैरिटी पर अंतरिक्ष समय की वक्रता अनंत हो जाती है। कार्ल के समीकरण ने आइंस्टाइन के सामान्य अपेक्षिकता सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण समाधान प्रस्तुत किया, जो ब्लैक होल और उनकी सिंगुलैरिटी की अवधारणा को समझने में मदद करता है। त्रिज्या ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को दर्शाता है, जबकि सिंगुलैरिटी वह बिंदु है जहां अंतरिक्ष समय की वक्रता अनंत हो जाती है। हॉकिंग और पेनरोज के कार्यों ने यह सिद्ध किया कि सिंगुलैरिटी सामान्य अपेक्षिकता के तहत अपरिहार्य है, जब कोई बहुत बड़ा तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत रहता है। मानव द्वारा ब्लैक होल में यात्रा, संभावित परिणाम और सैद्धांतिक अवधारणाएं। ब्लैक होल में यात्रा के संभावित परिणाम। स्पैगेटीकरण, स्पगेटिफिकेशन। जब कोई वस्तु ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के करीब पहुंचती है, तो ग्रेविटेशनल के तीव्रता के कारण यह खींचकर लंबाई में बढ़ जाती है। इसे स्पैगेटीकरण कहा जाता है। यह प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि वस्तु को खंड-खंड कर देता है। इवेंट होराइजन के पार। इवेंट होराइजन पार करने के बाद कोई भी वस्तु, प्रकाश या जानकारी वापस नहीं आ सकती। बाहरी पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से वस्तु समय के साथ धीमी होती प्रतीत होती है। वस्तु के लिए इवेंट होराइजन पार करने पर समय सामान्य रूप से चलता रहता है और वह ब्लैक होल के अंदर गिरती रहती है। सिंगुलैरिटी तक यात्रा। ब्लैक होल के अंदर वस्तु सिंगुलैरिटी की ओर गिरती रहती है, जहां डेंसिटी और ग्रेविटेशनल अनंत हो जाते हैं। सामान्य भौतिकी के नियम यहां लागू नहीं होते और यह स्पष्ट नहीं है कि वस्तु का क्या होता है। वर्महोल, वर्महोल और समानांतर ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्स। वर्महोल सिद्धांत। वर्महोल, जिसे रोसेन ब्रिज भी कहा जाता है, अंतरिक्ष समय में शॉर्टकट हो सकते हैं जो दो अलग-अलग बिंदुओं को जोड़ते हैं। वर्महोल का एक छोर ब्लैक होल हो सकता है और दूसरा छोर व्हाइट होल हो सकता है। वर्महोल के माध्यम से यात्रा करते समय एक संभावना यह है कि यात्री किसी दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच सकते हैं। समानांतर ब्रह्मांड। कुछ सैद्धांतिक भौतिकविद मानते हैं कि ब्लैक होल और वर्महोल समानांतर ब्रह्मांडों के बीच संपर्क के साधन हो सकते हैं। जब कोई वस्तु ब्लैक होल में प्रवेश करती है, तो यह दूसरे ब्रह्मांड के व्हाइट होल से निकल सकती है। इस प्रकार दोनों ब्रह्मांडों के बीच एक पुल का निर्माण होता है। अतीत और भविष्य का मिलन। ब्लैक होल और समय यात्रा। सामान्य अपेक्षिकता के समीकरण के अनुसार ब्लैक होल समय में एकल बिंदु तक संकुचित हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल के अंदर समय यात्रा संभव हो सकती है, जहां अतीत और भविष्य एक ही बिंदु पर मिल सकते हैं। सिंगुलैरिटी और समय का संघटन। सिंगुलैरिटी के अंदर सामान्य भौतिकी के नियम टूट जाते हैं और समय और स्थान एक साथ मिल सकते हैं। यह सैद्धांतिक रूप से संभव है कि सिंगुलैरिटी के माध्यम से समय यात्रा संभव हो, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य का संघटन हो। गणनाएं और सैद्धांतिक मॉडल। रोसेन ब्रिज, आइंस्टाइन रोसेन ब्रिज। 1935 में एल्बर्ट आइंस्टाइन और नाथन रोसेन ने वर्महोल की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे रोसेन ब्रिज कहा गया। यह दो ब्लैक होल को जोड़ने वाले शॉर्टकट का विचार है। किप थॉर्न और वर्महोल। खगोल भौतिकीविद किप थॉर्न ने वर्महोल की स्थिरता और उनके माध्यम से यात्रा की संभावना का अध्ययन किया। उन्होंने सिद्धांत दिया कि वर्महोल को स्थिर रखने के लिए नकारात्मक ऊर्जा या विदेशी पदार्थ की आवश्यकता होगी। ब्लैक होल में यात्रा करना और उसके माध्यम से समानांतर ब्रह्मांडों या समय यात्रा की अवधारणा वर्तमान भौतिकी और प्रौद्योगिकी के अनुसार सैद्धांतिक और अज्ञात है। वर्महोल के माध्यम से समानांतर ब्रह्मांडों का संपर्क, ब्लैक होल के अंदर समय यात्रा और सिंगुलैरिटी के भीतर समय का संघटन अभी भी शोध और अन्वेषण का विषय है। यद्यपि इन अवधारणाओं में संभावनाओं की एक दुनिया छुपी है, लेकिन इन्हें साकार करने के लिए अत्यधिक उन्नत प्रौद्योगिकी और गहन भौतिकी की समझ की आवश्यकता होगी। अभी के लिए इतना ही। स्पेस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े। थैंक यू।